नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां इंदौर में ईवी के चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट हुआ। दरअसल पूरा घर जलकर खाक हो गया, कई सिलेंडर इस दौरान फट गए। शॉर्ट सर्किट के बाद सिलेंडर फटे, कार को चार्जिंग पर लगाकर परिवार सो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शॉर्ट सर्किट के बाद सिलेंडर फटे। दरअसल कार को चार्जिंग पर लगाया गया था एक परिवार की तरफ से, जिसके बाद परिवार सो गया और उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे भीषण आग लग गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत। इंदौर का ये पूरा मामला, जहां ईवी में चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट हुआ, पूरा घर जलकर खाक हो गया। इस दौरान कई सिलेंडर भी फट गए। शॉर्ट सर्किट के बाद सिलेंडर फटे और कार को चार्जिंग पर लगाया था इस परिवार ने, जिसके बाद सो गया वो, और हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। ये 4:02 3 मिनट का फायर है सुबह, और ये ब्रिजेश्वरी है एनेक्स, मकान नंबर 87 नंबर है इसका, और मनोज पुगलिया का है ये बना हुआ। इसके अंदर इनकी पत्नी भी सुनीता पुगलिया, और इनके बेटा है बड़ा सोनू, और एक है पत्नी सिमरन, इसकी पत्नी है सिमरन, और 2 बेटे और हैं। इनके 3 बेटे हैं जो इनको निकालने का प्रयास किया था। जो लोग ये लोग जाल तोड़ के निकल गए हैं। जो इनके परिवार के अंदर जो लोग आए थे बाहर से रहने के लिए, मेहमान लोग थे, वो लोग अंदर रह गए थे। वो लोग शायद बाहर नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से हमने 7 डेड बॉडी निकाली। एनडीआरएफ और हमारे सबने फायर ब्रिगेड द्वारा मिला करके हमने दोनों ने अंदर से काम किया है कि आला अधिकारी प्रशासन द्वारा जो है उनको निकाला गया 7 आदमी। आग किस वजह से लगी? कुछ आग लगने का कारण अपन ये मानते हैं कि इसके अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ चार्जिंग पे लगी हुई थी, और हाँ, बैटरी गाड़ी चार्जिंग पे लगी हुई थी। चार्जिंग पे लगी होने का संभवता अपन ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ये कहना मुश्किल है फायर कैसे हुआ है। तो अभी कितने वाहन जल गए साथ में? ये वाहन तो ये एक दो जले, एक अंदर रखा था, एक ही जला है। लेकिन इसके अंदर क्या गैस की टंकियाँ कुछ ज़्यादा थी। इसके अंदर गैस की टंकियाँ कम से कम इसके अंदर 10-11 टंकियाँ हमको मिली हैं, जो अंदर देखने को मिली है। और इसके अंदर ब्लास्ट भी हुए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 ब्लास्ट हुए हैं। और आसपास देख ही रहे हैं आप कितना कंजेस्टेड एरिया है। तो कितने लोगों की डेड बॉडी निकली है? इसमें 7 लोगों की डेड बॉडी निकली है। इसमें क्या मतलब 11 से 12 आदमी, 11 आदमी तो इसके अंदर बता रहे हैं, 11-12 आदमी इसके अंदर थे। बाकी सुरक्षित है या घायल है, क्या है? नहीं, इसमें से मतलब 5-6 आदमी जो है, 4-5 आदमी बाहर निकल चुके हैं, जो जाली तोड़ के निकले ऊपर से, सेकंड फ्लोर से। तो इंदौर का ये पूरा मामला, जहां पूरा घर जलकर खाक हो गया, कई सिलेंडर फट गए। हादसे में 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। दरअसल एक परिवार की तरफ से कार को चार्जिंग पे लगाया गया था, जिसके बाद परिवार सो गया और उसी दौरान चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट हुआ, जो कि शॉर्ट सर्किट इस ब्लास्ट के पीछे की वजह बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, एक परिवार ने कार को चार्जिंग पर लगाया, उसके बाद सो गया, ये लापरवाही कहे या होनी या किस्मत की मंजूरी? ब्लास्ट हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई, ईवी के चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट हुआ। देखिए प्रगति, मध्य प्रदेश के इंदौर में ये दुखद हादसा हुआ है। जानकारी मिली है कि जो इलेक्ट्रिक कार थी टाटा पंच, वो चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हुई और उसके बाद हादसा हो गया। एक बड़ा हादसा, आग लग गई। इसमें 3 मंजिला मकान इसकी चपेट में आ गया। इसमें रबर कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन सहित अब तक 8 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। 4 लोग घायल हैं। मारे गए इन लोगों में 6 मनोज के रिश्तेदार थे, जो बिहार के किशनगंज से आए थे। ये जो हादसा हुआ है बंगाली चौराहे के पास ग्रेटर ब्रिजेश्वरी कॉलोनी का है, और ये कार में जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद आग के अंदर जो गैस सिलेंडर है उन्होंने उनको अपनी चपेट में ले लिया। एक के बाद एक सिलेंडर में धमाका हुआ, और धमाका इतना तेज था कि मकान का एक हिस्सा भी ढह गया है। तो डिजिटल लॉक लगे हुए थे, जिसके कारण अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब वहां पहुंची तब तक काफी आग बढ़ गई थी। हादसा हुआ है, एक दुखद हादसा। इसके बाद इस दुखद हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। इस पर हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसमें ये जानकारी दी गई है कि इस हादसे पर प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। साथ ही 2 लाख की राशि मृतकों के परिजनों के लिए उनके परिजनों को दी गई है, ये भी ऐलान किया गया है। तो ये जो पूरा हादसा है, इस हादसे ने हर किसी को चौंका दिया है। और हादसे के बाद जो यहाँ पर परिस्थितियां बनी है, खासतौर से ईवी चार्जिंग को लेकर, उन्होंने नए सिरे से चिंताएं पैदा कर दी है कि ये कितना सुरक्षित है और किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि चार्जिंग करते वक्त कितने समय में वो चार्जिंग पॉइंट को लगाए और कब निकाले। ये तमाम ऐसे दिशा निर्देश हैं जो समय समय पर यहाँ पर संबंधित एजेंसियां जारी करती हैं।
लेकिन एक दुखद हादसे के बाद निश्चित तौर पर गम और मातम का माहौल है और उसके बाद इस हादसे पर हर कोई दुख जता रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से प्रदीप जी, हादसे को लेकर के पूरे मोहल्ले में की खबरें भी निकल करके सामने आ रही हैं, अफरा तफरी का माहौल भी है और लोग ये सोचने के लिए मजबूर होने लगे हैं अब कि ईवी कितना सुरक्षित है और इस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि सरकार का लगातार यही प्रयास है, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश भी की जा रही है, ईवी को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। लेकिन इस तरह के जो हादसे निकल करके सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों में एक भ्रम की स्थिति भी पैदा कर देते हैं, तो उसको लेकर के भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। इस पर भी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन इस बीच 4 लोग घायल हैं, घायलों की क्या कुछ स्थिति फिलहाल बताई जा रही है? देखिए, अभी इलाज चल रहा है और इस हादसे में जो यहाँ जानकारी मिली है, 12 साल की एक बच्ची भी हादसे का शिकार बनी है और जो लोग घायल हुए हैं वो तेजी से जब निकाले गए इसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पर उनकी हालात पर निगरानी डॉक्टर बनाए हुए हैं। तो हादसा, ये जो पूरा हादसा हुआ है, प्राथमिक जांच जो हुई है उसमें सीधे तौर पर जो इलेक्ट्रिक वाहन ईवी में आग लगी, चार्जिंग पॉइंट पर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आग तेजी से फैली और जो सिलेंडर वहां पर रखे थे उन्होंने उसको अपनी चपेट में ले लिया। 10 एलपीजी सिलेंडर बताए जा रहे हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। तो क्या ये 10 एलपीजी सिलेंडर ऐसे वक्त जब हम ईंधन की किल्लत देख रही है तो लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर को जमा भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी हादसे को बढ़ाते हुए नजर आए हैं। 2 से 3 धमाके इस दौरान यहाँ पर हुए, ये बताया गया और इन गैस सिलेंडरों में इस आग को भयावह बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो है वो लग गया था, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए और ये भी इस हादसे की एक बड़ी कड़ी बन गया है। जबकि इलेक्ट्रिक लॉक सिस्टम और इसको सुरक्षा कारणों से लगाया जाता है, लेकिन जब ये आग जब लगी तो इसने पूरी वायर जला दी, जिसके चलते अंदर लोग फंस गए और समय रहते बाहर नहीं निकल पाए। दम घुटने से मौत हो गई। रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 6 लोग बेहोशी की हालत में मिले हैं, अस्पताल ले जाते हुए उनके मौत हो गई, जानकारी दी गई और उसके बाद मृतकों की तादाद अब 8 हो गई है। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है और प्रशासन ने इसको लेकर गंभीरता के साथ एक एसओपी बनाने का निर्देश दिया गया है। जबकि इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है, नियम सख्त बनाए जाएंगे, एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाएगी, जल्द मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी, ये बताया जा रहा है। तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी फटना एक गंभीर चुनौती है और ऐसे में जब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहन की ओर लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तब उनकी चार्जिंग जो है अगर रात भर चार्जिंग करते हैं लोग, इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये हादसे चौंका रही हैं और कहीं न कहीं लोगों को ये यहाँ पर समझ बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दे रही है कि वो इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करते हुए क्या सावधानी बरतें, कैसे उसको चार्ज करें और कितने नियत समय तक उसको चार्ज करें। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो जागरूकता के लिए बेहद जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।